words. Now, I would like to humbly request our Chief Guest, Honorable Minister for Coal Mines and Parliamentary Affairs, Shri Prahlad Joshi Sir, to kindly address the gathering. Shri Anil Kumar Jain, Secretary, Coal and Mines. Shri Pramod Agrawal, Chairman, Coal India. CMDs, Directors of CIL and all subsidiaries. All other officers from Ministry and other subsidiaries who have joined here. And also in the entire 6 to 7 states, wherever virtually कोल इंडिया के फैमिली के जो मेंबर ज्वाइन हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज हम 3 प्रोग्राम कर रहे हैं। एक तो ERP है, दूसरा है अवार्ड, तीसरा है CHP का इनॉग्रेशन। जहां तक मैं समझता हूं, these are three, all the three are interlinked. At least not interlinked, at least related. क्योंकि जिसको अवार्ड मिलना है, he has to go for efficiency, performance करने के लिए we need, nowadays at least, we need the support of technology. जिस कंपनी ने ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज करके एफिशिएंट हो जाता है, उनको अवार्ड मिलता है। और अवार्ड में एक भी है सस्टेनेबिलिटी के लिए भी हमको ये ERP में हमने एक कंपोनेंट करके रखा है। All these three, performance and performance for award and also inauguration, and for sustainability, first mile connectivity of CHP and other things what we are inaugurating today, and there are some 35 projects which are in first mile connectivity. In future, while awarding CMDs, companies, these things should be also taken into consideration. कितना ERP उन्होंने actually use कर रहा है। एक जमाना था, घर में ऑफिस में कंप्यूटर हम रखते थे, लेकिन उसके टाइपराइटर के बदला यूज करते थे, इतना ज्यादा नहीं यूज नहीं होता। बट डेज हैव चेंज्ड नाउ इट इज नॉट सो। इवन हमारे मंत्रालय में भी अभी E-फाइल ही चलता है। सो वेदर एक्चुअली वी आर यूजिंग इट, बाय यूजिंग इट द एफिशिएंसी विल इंक्रीज। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, जहां तक एनर्जी का सवाल है, एनर्जी तो अभी रिक्वायरमेंट तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जाना ही चाहिए एज फार एज आवर कंट्री इज कंसर्न। इसमें तो किसके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट। व्हेन वी वांट टू इंक्रीज आवर एनर्जी, मीन्स जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, then we cannot avoid the coal. कोल रहने वाले हैं कम से कम 30 बरस तक, एटलीस्ट फॉर कमिंग 3 decades देयर विल बी कोल। लेकिन इसके ऊपर बहुत होता है, अटैक होता है, बहुत सारे हमको टीका टिप्पणी फेस करना पड़ता है, कमेंट्स होता है। इस बीच में हमको एफिशिएंट होना पड़ता है। We have to become efficient. Unless we become efficient, we cannot sustain in the market. हमारे पास कोयला है, हमारे पास मैन पावर है, फिर भी हम कोयला इंपोर्ट करते हैं। इसका तो then there should be somewhere some problem among ourselves. Who should think on this?
इसीलिए एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करना, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना, this all, this ERP should become a support system and it should be actually used. हम ERP लगा दिया, फिर भी कभी कभी होता है, आप मेल भेजते हैं, मेल भेजने के बाद फोन करके बोलना पड़ता है मेल भेजा है, थोड़ा देखो करके, और आधा दिन के बाद हम मेल देखते हैं। बिकॉज हमारा मेंटेलिटी स्पेशली लिटिल 50 इयर्स के ऊपर जो है उनका, और कभी कभी जो यंगर जनरेशन है, फिर भी दे आर नॉट यंग इन माइंड, दे बोथ थिंक दैट ऐसा आराम से चलता है, ऐसा एटीट्यूड है। इसीलिए यूजिंग द टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी कैसे एफिशिएंसी बढ़ता है, मैं आपको जस्ट एक उदाहरण देता हूं। 2014 से पहले भी हमारा स्कीम्स चलते थे, गवर्नमेंट का स्कीम। हमारा वेलफेयर सोसाइटी है, तो इसलिए वेलफेयर के लिए काम करना पड़ता है। जो गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शन है, उनके लिए कुछ काम करना पड़ता है, कुछ सुविधा देना पड़ता है। बिफोर 2015, whatever welfare schemes were going on, in that so much leakage was there. I do not have right now figure, but इतना ज्यादा लीकेज थे। लेकिन 2014 से आधार जब मैंडेटरी बनाया गया, 2014 से आज तक जो कुछ भी हमने पैसा ट्रांसफर किया in one or other scheme to the people of this country, weaker section of the country, 13.8 lakh crore transfer हो गए through DBT. For this we used JAM, Jan Dhan, Mobile and Aadhaar. तो DBT का आधार से लिंक, स्वैपिंग एंड मैपिंग बैंकों ने पहले करने के लिए बहुत हिचकिच कर रहे थे, बट प्राइम मिनिस्टर टुक ए डिसीजन, ऐसा नहीं चलेगा। एक तो आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। 26 करोड़ न्यू अकाउंट्स वर ओपन्ड, एंड बाद में बोला गया मैप इति आधार, जनधन के बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो गया, दोनों मैपिंग और स्वैपिंग हो गया, ट्रांसफर शुरू हो गया। After implementing of this DBT, using this Aadhaar and mobile, total, as I told, 13.8 lakh crore was transferred. Do you know what is the saving before to this? It was, we have saved around 1.78 lakh crores. Only because of the using the technology, this much we can save. मैं और एक उदाहरण देता हूं। हमारा अनिल जी पहले, इससे पहले पेट्रोलियम में थे। झगड़ा क्या चलता था? सिलेंडर रिस्ट्रिक्ट करो, सिलेंडर बाद में 6 कर दिया, और 2014 इलेक्शन में चर्चा चल रहा था, इसको एक पार्टी ने घोषणा की कि हम इसको 12 कर देंगे, हमको वोट दो। But the same simple system was changed. I think even Anil was there at that time in the petroleum ministry, using the technology again, DBT. 4.5 crore duplicate and non-existing LPG connection are eliminated in 2 years. Am I right, Anil ji? 2 वर्ष में सब, तो इससे कितना लाभ हुआ? Around 30,000 crore तक लाभ हो गया. This was what I was reported when I was the chairman of the standing committee. 18 में when I was taking the meeting of a standing committee, some officer reported me that
around some 30,000 crore was saved in last 3-4 years. तो झगड़ा क्या चलता था? 5 सिलेंडर दो, 6 सिलेंडर दो, 12 सिलेंडर दो। इसमें सब्सिडी इतना होता है, एक सब्सिडी, कंपनी को सब्सिडी का पैसा नहीं मिलता है। Because of using technology, if at all it is used properly, ये क्या चल रहा है यार? इधर बंद करो, ये क्या चल रहा है? Using of the technology, not just bringing the system, not just bringing the machinery, अगर हम ढंग से यूज करते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव इसमें हम ला सकते हैं। अभी इसमें सीएचपी का हमने इनॉग्रेशन वर्चुअली कर रहे हैं। ये सब प्रोजेक्ट हमको जल्दी करना है। When I had visited Kolkata first time, man, after becoming the minister for the Coal India Foundation Day, at that time I was told 2022 या 23 तक हम इसको ERP implement करेंगे। Mr. Jha was the chairman at that time. I don't know who officers इधर जो बैठे हुए उसमें वो मीटिंग में कौन थे। मैंने बोला 23 तक क्यों चाहिए, इसका कम कर दो। जब तक टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं करते हैं तब तक हमारा एफिशिएंसी और क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं होता है। हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा जी। मैं सीधा सीधा बोलता हूं, आई एम नॉट एरोगेंट बट आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये क्या है, हमारा क्वालिटी का कंप्लेंट क्यों आना चाहिए? दुनिया इतने बदल गया है। 10 मुख्यमंत्री ने मुझे चिट्ठी लिखा है, मैंने अनिल को भेजा हूं। 10 chief ministers have written me a letter that hereafter we want testing at our end. इसके आपका कुछ डिफिकल्टी होगी, बिना आपके डिस्कशन साथ मैं इसके लिए करो ऐसे मैं आग्रह नहीं करूंगा, बट कितने दिन तक आप टालते जाएंगे? पत्थर आएंगे, मिट्टी आएंगे कोल में, क्वालिटी भी ठीक नहीं है, क्वालिटी स्लिप होता है, ग्रेड स्लिपेज होता है। ये कितने दिन चलने वाला है? तो दुनिया में कंपटीशन आ रहा है जी। तो मैंने एक मंत्री और ऑफिसर से पूछा कर्नाटक में, नहीं इसमें कुछ डिफिकल्टी है हमारा। रिसेंटली ए मंथ बैक ही हैड मेट मी, कोल इंडिया हैज सम डिफिकल्टी इन दैट। उन्होंने एक मुझे प्रश्न पूछा, मुझे तो उत्तर में देने के लिए नहीं हुआ है, बाद में अगर मुझे प्रमोद जी समझाते हैं तो मैं बाद में उनको उत्तर दूंगा। उन्होंने बस इंपोर्टेड कोल में डिलीवरी पॉइंट में टेस्टिंग होता है, आपका क्यों नहीं होता है? तो इसके लिए एफिशिएंसी हमको इंप्रूव करना पड़ेगा। और इसमें जब आप जानते हो, बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 620 million ton, requirement was around 800-900 ton, and government was forced to go for the commercial coal mining. They are also coming. हमने माइंस में एक निर्णय लिया है अभी, हम और अनिल जी मिलके, बहुत उसमें चर्चा भी हो गया। जो कैप्टिव माइंस है उसके लिए 50% ऑक्शन, कैप्टिव माइन के लिए 50% मार्केट में सेल अलो करने के लिए हमने डिसीजन लिया है। आप ये मत समझिए कोल में भी नहीं होगा करके, कभी भी हो सकता है कि देयर विल बी डिमांड, कंपटीशन में इमीडिएटली कम अप टू यू। इसके लिए मैं आग्रहपूर्वक आपको कहना चाहता हूं, इसके लिए आपको एफिशिएंट बनना पड़ेगा। आई हैड बीन टू भुवनेश्वर रिसेंटली, ये ट्रक और रेल का झगड़ा चला। मैंने बोला जो उधर का सीएमडी निर्णय लेता है दैट इज फाइनल फॉर अस, कस्टमर इज द किंग नाउ, आप ऐसे ही करो ऐसे ही करो, नहीं चलता है। इसीलिए मैं आपको आग्रह कर रहा हूं, मैं आपको बता भी रहा हूं, कंफ्यूजन में मत रहिए। कोल इज द नीड ऑफ अवर, कोल हमको चाहिए, क्योंकि
जैसे मैंने बताया, एनर्जी नीड इज गोइंग टू बी इंक्रीज। अभी हमारा कितना है, 1200 किलोवाट आवर पर एनम पर कैप्टा। चाइना में वो है 4000 किलोवाट आवर पर ईयर, यूनाइटेड स्टेट में 10,000 किलोवाट आवर, हमारा कितना है, 1200 है। इफ आवर इकोनॉमी शुड 5 ट्रिलियन का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है और हम सबको दिखा रहे हैं, और हमने ये भी सोच रहे हैं, अभी हम 5वां या 6वां नंबर पे है दुनिया में एज फार एज द लार्ज इकोनॉमीज आर कंसर्न। वी वांट टू कम इन नंबर 1 और 2 और नंबर 3। इसके लिए एनर्जी विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दो हम रिन्यूएबल पे जा रहे हैं, सब जाते हुए भी कम से कम 50 to 60% एनर्जी कम्स फ्रॉम दी कोल। इसके लिए सस्टेनेबल बना है, दैट इज डिफरेंट इशू, वी हैव टू अप, एंड कोल इंडिया इज डूइंग गुड वर्क इन दैट। और इकोनॉमी भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। यस्टरडे, आई थिंक यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, the highest ever power demand in the country was almost 186 gigawatts. Demand of power, that is electricity, is an indication of growth of economy. Highest GST collection हो गया दिसंबर में। It grew by around 11.6% per year, 1.15 lakh crore. This is the highest ever after the implementation of GST. कार का सेल बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक कार आने का अभी वो टेस्ला ने अभी अनाउंस किया है। एफडीआई इनफ्लो 40 बिलियन टन फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। मीन सितंबर से आज तक हमारा विश्वास है, मैं कल पीयूष गोयल से बात कर रहा था, इट विल बी 80-85 बिलियन डॉलर, इट विल बी रिकॉर्ड। और जो हमारा पड़ोसी देश में हो रहा है उसके कारण भी हमको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत मिलने वाला है। द थिंकिंग शुड बी, वी हैव टू बिकम एफिशिएंट एंड टारगेट ओरिएंटेड। इसीलिए हमने इसमें आई थिंक व्हाट आई हैव सीन इट नाउ एंड बिफोर टू दैट आल्सो व्हाट एवर प्रेजेंटेशन इज गिवन टू मी, इसमें ह्यूमन रिसोर्स का भी हमको ध्यान देना है। जो हमारा कोल वॉरियर्स है उसका भी हम ध्यान रख रहे हैं, और रियल टाइम डाटाबेस हमको मिलना चाहिए। इसमें ठीक तरह से एंट्री करना चाहिए। और मैं आज सब सीएमडीज को मैं अपील करना चाहता हूं, आज हम जहां जहां इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एमसीएल में कर रहे हैं और कहां कर रहे हैं सर, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीआईएल हेडक्वार्टर और नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स, ये तीनों का 6 महीने के बाद वी हैव टू असेस व्हाट इज द इम्पैक्ट एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस। इसको आपको असेस करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, अभी हम डीबीटी करने के बाद आधार और मोबाइल लिंक करने के बाद हमको इतना बचत हुआ है। व्हाट इज द नेट अर्निंग? आई एम नॉट जस्ट काउंटिंग ऑन द फ्रंट ऑफ जस्ट फाइनेंशियल काउंटिंग, मनी काउंटिंग। व्हाट एग्जैक्टली एफिशिएंसी वी हैव अचीव्ड। इसके लिए भी एक एक्सटर्नल एजेंसी लगाइए, अगर जाए तो जिसको इन्होंने बना है उनको मत लगाइए और किसी को लगाइए। कितना हमारा इसमें चेंज हो गया है। व्हाट इज द नेट अर्निंग ऑफ आवर टोटल ईआरपी इंप्लीमेंटेशन। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के लिए हमने तो खर्चा तो बहुत किए हैं। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये ईआरपी
जो हम महानदी में, वेस्टर्न कोल्डफील्ड्स में ये सब कर रहे हैं, इसका इम्प्लीमेंट बाकी हमारा सब्सिडीज में इसको अगस्त 21 टारगेट रखा है। वी शुड नॉट स्लिप दैट टारगेट। तो टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा लाभ होता है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी प्रॉपरली यूज करते जाते हैं, करप्शन बहुत कम हो जाता है। इसमें झूठ हम नहीं बोल सकते क्योंकि डाटा विल बी अवेलेबल टू अस। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, इसमें जो इंफॉर्मेशन मिलता है, पैन इंडिया जो हमारा 7-8 स्टेट में है और 7 to 8 स्टेट वॉट एवर आवर ऑपरेशंस आर देयर, उधर जो हमको इसका डाटा असेसमेंट होना चाहिए, दैट हैज टू बी वेरी रेगुलरली, वी शुड डू इट। एंड जैसे क्वालिटी के बारे में मैं बात कर रहा था, जब हमने आपको इतना सपोर्ट दे रहे, पीपल केम टू मी एंड ट्राई टू टेल इन ओडिशा दैट इतना हमको रिजर्व कर दो ट्रक, ये मोड वो मोड हा मोड। मैंने बोला ये नहीं चलेगा। कस्टमर इज द किंग नाउ। वो कस्टमर कैसे ले जाता है, ले चलने दो। एंड वी हैव टोल्ड इवन I told even Chief Minister of Orissa that इसमें आपको कोऑपरेशन चाहिए अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो। We are supporting you now। ये सब बकेट बंद करो, ये इतना बकेट इतना। मैंने पूछा एक बार, आई थिंक प्रमोद वाज देयर, आप इनको इनके लिए ऑक्शन करते हैं, वो उनके लिए यूज कहाँ होता है, इसका कुछ आपका ट्रैक करने का सिस्टम है? हमारे पास कुछ ट्रैक करने का सिस्टम है। व्हाई डू यू वांट ऑल दीज बकेट्स? इससे एफिशिएंसी खराब होता है, करप्शन होता है। जैसे सेक्रेटरी साहब कह रहे थे अनिल जी, इसका हमारा इमेज बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज बिल्डिंग, इसमें ईआरपी का हमको यूज करना चाहिए। इसमें बहुत लोग ईआरपी इंप्लीमेंट किया है, बट कोल इंडिया इज दी वर्ल्ड्स बिगेस्ट coal producing company and in a very huge manner we are using it। बाकी छोटा छोटा कंपनी होंगे, बट ours is a very big company। वर्ल्ड से हाईएस्ट प्रोडक्शन हमारा हो रहा है। इसीलिए जो हमारा ईआरपी का सिस्टम है इसका प्रॉपर उपयोग होना चाहिए। और आत्मनिर्भर भारत में हमको 1 बिलियन टारगेट के लिए लेके चलना है। फॉर दैट ऑल्सो दिस ईआरपी शुड बी सपोर्टिव। अकॉर्डिंगली आई थिंक दिस हैज ऑल बीन प्लान्ड, दैट्स व्हाट आई फील। और जो कुछ भी हमारा फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का है, when we are mining the coal, taking care of environment is also our responsibility। इधर लाइट जल रहे है, लेकिन जहां से कोल उत्पादन हो रहा है उधर का हमारा मजदूर हो या उधर का जो सराउंडिंग लोग हो, उसके लिए बहुत तकलीफ होता है। तो इसीलिए हमने इसमें प्रोडक्शन, सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी का 3 इसमें कंसेप्शनलाइज है। तो इसको और एक ऐड कर सकते हैं, जो जहां क्वालिटी का कंप्लेंट कम है वो उसको भी इसमें ऐड करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। सेक्रेटरी साहब, इसमें आप इसको थोड़ा मार्गदर्शन करो, 4 कर दो। वेरी लेस कंप्लेंट इफ एट ऑल वी रिसीव फ्रॉम, किसी का एक सब्सिडी के ऊपर जो हम सप्लाई करते हैं
there is no complaint. That award should be also given. सोच में हमको, we should change our thinking, our approach, our attitude. क्योंकि दुनिया एक तरफ पहले, if you go back around 20 years back, things were different. मोनोपोली का जमाना था. आप अपने आप बहुत लक्की समझो, वेरी फॉर्चुनेट इनफ, बिकॉज अभी भी आपका मोनोपोली है, लेकिन मोनोपोली धीरे धीरे खत्म हो जाता है. मोनोपोली के आधार पर हमारे अलावा कोई नहीं है, इसके कारण हमारा बिजनेस चलना ये ठीक नहीं है. When there is a competition also, we should sustain. That is called efficiency. कोई नहीं है, हम है, इसलिए चलता है. ये एटीट्यूड बंद करके इस कोल अवार्ड के इस फंक्शन में और जो सीएचपी वगैरह से हम इनाग्रेशन कर रहे हैं, जितना डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन सब बंद कर दो. सिंपली कोल शुड बी अवेलेबल इन द मार्केट. अभी तो हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है प्रमोद जी, आपने सबको मोटिवेट करके अच्छा करवा रहे हैं, और थोड़ा कुछ डिमांड भी कम होगा, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ द कोल इज नॉट ए प्रॉब्लम इन कोल इंडिया टुडे. When there is no availability problem, why there should be quality problem? Why there should be discretion? तो ऐसे थे कोल इंडिया अभी इस बार और लास्ट ईयर और बिफोर टू लास्ट ईयर एंड लास्ट 3-4 years आपका प्रोडक्शन comparatively you have struggled and brought it to a level. But at the same time, इसका तो जो इतना बकेट है, just do it, one for power generation and one for others. इससे ज्यादा बकेट नहीं रहना चाहिए जी, इसके कारण ही प्रॉब्लम हो जाता है. इसीलिए ये सब चीज मन में रखते हुए आप सब लोग जो जिनको अवार्ड मिला है, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं. आई वेरी हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट देम, एंड एट द सेम टाइम एडिंग दिस क्वालिटी एस्पेक्ट ऑल्सो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, whatever the function we will have in Kolkata, because of COVID and so many parliament session is also going to commence from next week. So many preparation I have to make it for that, because during the COVID last year and last session also, we had to face some problem. That's why we need to sit here and work on that also. That's why I was not able to come up to Kolkata. Next year we will meet there. But before to that, I appeal you, इसमें कुछ बदलाव लाइए. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपके 2-3 इसमें तो बहुत अच्छा अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है. आई एम नॉट टेलिंग दैट ये किया है ये नहीं किया है, लेकिन एक आध सब्सिडीज में बहुत अच्छा काम अभी हो रहा है. एवरीबडी शुड फॉलो दैट. उधर सिस्टम क्या है देख के, यू हैव टू सी दैट ऑल गुड थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड. रेगुलरली इसका रिव्यू होना चाहिए. ईआरपी का रियल यूटिलाइजेशन होना चाहिए. ये कहते हुए जो कुछ फिर से मैं whoever has got this award, I congratulate them, I wish them all the best. एंड मैं ये भी आश्वस्त करता हूँ कोल इंडिया को मंत्रालय के तरफ से, भारत सरकार के तरफ से, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम फुल सपोर्ट करेंगे. My full support will be there for Coal India, because Coal India is our backbone of the country. But having said that, the improvement is a continuous process, learning is a continuous process. We all put together, let us learn new things, new ideas, new approach, new goal. एंड इसमें जो कोल का जो इमेज है, जैसे हमारा सेक्रेटरी साहब ने बताया, कोल इंडिया का और कोल का इमेज हमको बदलना चाहिए. वी हैव टू चेंज दिस सिचुएशन. विद दीज वर्ड्स आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Thank you, sir, for your invaluable guidance and inspiration. Under your leadership, CIL has achieved milestones and will continue to do so in near future.